देखो सिंटेक्स का मतलब होता है करेक्शन, ठीक है। सेंटेंस में कहाँ कहाँ करेक्शन करना है, अभी आर्टिकल के अंदर कहाँ कहाँ करेक्शन करना है इसे देखना है। आर्टिकल हमने आपको बताया था शायद, जो किसी नाउन के पहले आकर उससे डेफिनेट और इंडेफिनेट करे उसी को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, एक को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। ये आपका डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल में आपका द आता है, th है। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है। अब ए का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, एन का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, आपको जनरली में सबको पता है। जब प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड अगर सिंगुलर है, ठीक है, कोई नाउन हो और वो सिंगुलर है, उसका जो साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो उसके पहले ए लिखना होगा। वावेल साउंड से शुरू हो रहा है अगर, उसके पहले एन लिखना है, ठीक है। हमेशा आपको क्या देखना है, साउंड देखना है, लेटर नहीं देखना। लेटर देखोगे तो गलती हो जाएगी, साउंड देखोगे तो कहीं गलती नहीं होगी, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को देखना होता है। और इसके अलावा भी कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे ए और एन का इस्तेमाल होता है, वो बताएंगे हम। फिर द के इस्तेमाल के बारे में बात कर रहा। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल यूनिक चीज़ हो, दुनिया में जो एक हो उसके पहले आपको द लगाना होता है, उसके जैसा कोई दूसरा है ही ना, ठीक है। यूनिक। डायरेक्शन नेम के पहले, चारों दिशाओं के नाम के पहले आपको द लगाना होता है, ठीक है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग होता है, उसके पहले आपको द लगाना होता है। कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उसके पहले द लगाना होगा। हिस्टोरिकल बिल्डिंग होगा उसके पहले द लगाना होगा, ठीक है। कोई रिवर का नाम है उसके पहले द लगाना होगा। किसी एरोप्लेन का नाम है उसके पहले द लगाना होगा। रिवर का नाम हो, एरोप्लेन का नाम हो, ठीक है, माउंटेन रेंज का नाम है, उसके पहले द लगाना पड़ेगा। ये सब चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। और क्या चीजें हैं, न्यूज़पेपर नेम हो उसके पहले द लगाना होगा। शिप का नाम हो उसके पहले द लगाना होगा, शिप नेम कोई भी हो। ये सारी चीज़ें हैं, इसके रूल्स हैं। इसी से रिलेटेड आपके 8-10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अभी इससे क्वेश्चन को देखो, इसमें कहीं गलती आ रही है तो मैं बता रहा हूँ। जैसे लिखा हुआ है कि ताज, मैंने बताया हिस्टोरिकल प्लेस कोई भी होगा उसके पहले आपको क्या लगाना है, द। अब यहाँ पे इसके पहले द लगाना होगा, द ताज। द ताज इज एन यूनिक, एन की जगह पे भी गलती हो गया। यूनिक जब आप पढ़ोगे तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन दे रहा ऐसे दे रहा है, ऐसे लिखा जाएगा यूनिक। तो यूनिक के पहले एन नहीं आएगा क्योंकि कॉन्सोनेंट के लिए एन नहीं आता, ए आता है। अब यहाँ पे एन के स्थान पे ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। हो जाएगा द ताज इज ए यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड हो जाएगा, WORLD ऐसे। इसमें गलती थी दो जगह, एक ताज के पहले द नहीं लगा था कि हिस्टोरिकल प्लेस है ये, ठीक है। और यूनिक हमारा वावेल साउंड नहीं है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए लगाना होगा। क्लियर हुआ इतना। दूसरा देखिए कहाँ गलती थी, डोंट ट्राई टू मेक ए फूल। ए फ्रेज हुआ है, कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जो एक साथ बन के आते हैं, तो उस फ्रेज के से बीच से ए एन हटा देता है एग्जाम में। हमेशा साथ में मेक ए फूल होता है, ठीक है। तो मेक ए फूल हमेशा ही साथ ही में रहेगा, इसमें से एक भी वर्ड नहीं हटा सकते हो। अब मेक ए फूल का मेक ए फूल ही रहेगा, तो होगा डोंट ट्राई टू मेक ए फूल ऑफ मी। अब इसे हाँ, ठीक है, मेक इनवाइज जैसे है ना, मेकिंग इनवाइज या मेक इनवाइज, उसी तरह मेक फूल भी होता है, मेक ए फूल होता है। तो इसमें हाँ लॉट ऑफ मनी होता है। ये सारे कुछ ऐसे आर्टिकल जो बीच में लगे होते हैं, उस बीच में से फ्रेज में से आर्टिकल को हटा देगा और आपको लगेगा एकदम सही है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए यूरोपियन के पहले एन लगाया हुआ है। यूरोपियन हमारा क्या है, साउंड कौन सा दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पे ए होना चाहिए, एन नहीं हो, क्योंकि एन जो होता है वावेल साउंड के लिए होता है। ये गलत था यहाँ पे। दूसरा देखिए, ये रूल कहता है जब भी कोई एडजेक्टिव पूरे समुदाय की बात करने लगे तो उसके पहले द लगाना होता है।
रिच मतलब पूरी दुनिया में जितने रिच है उनकी बात हो रही है, पूरी दुनिया में जितने पुअर है उनकी बात हो रही है। क्लियर? जब वो पूरे अपने कोई भी एडजेक्टिव हो, एक्स वाई जेड कोई भी एडजेक्टिव, अगर वो अपने पूरे समुदाय की बात, होल कैटेगरी की बात कर रहा है वो एडजेक्टिव, उसके पहले द लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब यहाँ पे लिखोगे द रिच शुड हेल्प द पुअर। इट मीन्स इन हिंदी, पूरे दुनिया के जितने अमीर हैं उन सारे अमीरों को, जितने भी गरीब हैं सारे गरीबों की मदद करनी चाहिए। इट्स क्लियर? इधर नहीं रहेगा गलत हो जाएगा। तो कुछ ही अमीरों का और कुछ ही गरीबों की बात होगी। अगला देखिए, हमने आपको बताया कि इस दुनिया में जो यूनिक है, जो एक है, उसके पहले सन एक है, इसके पहले भी यहाँ डायरेक्शन का नाम देखिए वेस्ट है, ये भी यहाँ ईस्ट है, ये भी डायरेक्शन का नाम है। इन सब के पहले द लगाना होगा, तो होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब ऐसा ही होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। क्लियर? ऐसा ही होगा। पैरेलल कंपैरेटिव डिग्री में, पैरेलल कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है कि दो क्लास होंगे, उसमें दो क्लास। कंपैरेटिव, मोर जो है कंपैरेटिव डिग्री के लिए लगा हुआ है, यहाँ भी मोर लगा हुआ है। जब कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में पैरेलल मोर का इस्तेमाल आ जाए, ठीक है, एक तरफ इसको करना, दूसरी तरफ उसका जस्ट अपोजिट उसका वर्क होना, रिजल्ट मिलना, तो उसको पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको दोनों तरफ, आपको दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगाना होगा। इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द लगेगा और इस कंपैरेटिव डिग्री, पैरेलल में कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगता है और कहीं भी, और नहीं तो सुपरलेटिव में लगता है। तो हो जाएगा द मोर यू रीड, जितना अधिक तुम पढ़ोगे, द मोर यू नो, उतना अधिक तुम जानोगे। इस तरह हो। क्लियर हुआ? अगला देखिए, हिज फादर इज ए एमपी हो गया। एमपी साउंड की बात करोगे, जब साउंड दे रहा है तो वॉवेल साउंड दे रहा है। देखिए एमपी ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, साउंड नहीं पता चल पा रहा है तो हिंदी में लिख के देख लो, ऐसे लेकर आहा तक अगर दे रहा है तो समझ लो वॉवेल साउंड है। एमपी के पहले क्या लगना चाहिए? एनएमपी। बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, रूल हमारा कहता है हर सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगाना है? द लगाना हो जाए, तो हो जाएगा इट इज द बेस्ट बुक। क्लियर हुआ इतना? अगला देखिए, किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले जब द लगा देते हैं तो उस देश का निवासी हो जाता है। इंग्लिश के पहले द लगाए होंगे तो अंग्रेज हो जाएंगे, ठीक है। फ्रेंच के पहले द लगा देंगे फ्रांसीसी हो जाएंगे। तो यहाँ पे द फ्रेंच कर दिया आपने, तो इसका मतलब हो गया फ्रांसीसी लोगों ने हरा दिया। किसको हरा दिया? जर्मनी को, जर्मन्स को। तो द जर्मन करना पड़ेगा, डिफिटेड। ये भाषा की बात नहीं कर रहा, लोगों की बात करवाना है। भाषा, अगर किसी देश के लोगों के बारे में बात करना है तो उसके लैंग्वेज के पहले द लगाना पड़ेगा। जब उस लैंग्वेज के पहले द लग जाता है तो उस देश के निवासी हो जाते हैं। क्लियर इट? ये चीज हमेशा याद रखना। तो फ्रेंच के पहले द लगाया तो फ्रांस के लोग हो गए, जर्मन के पहले द लग गया तो जर्मन के लोगों को हरा दिया। जीरो आर्टिकल, एक आर्टिकल और होता है जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। जीरो आर्टिकल वहां कहते हैं जहां पे कोई भी आर्टिकल आप नहीं लगा सकते हो। जहां पे आप कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते उसको जीरो आर्टिकल कहते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। आ रहा समझ में? हाँ, किसी का नाम कोई भी प्रॉपर नाउन हो गया उसके पहले द नहीं लगा सकते, आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगा सकते। क्लियर हुआ इतना? प्रॉपर नाउन में। और वो जो रूल है वो तो लगेगा। इसके बाद आपको किसी त्योहार पे, कोई फेस्टिवल कोई फेस्टिवल हो उसके पहले द नहीं लगा सकते, ठीक है। और कोई आपका फेस्टिवल हो गया, गेम का नेम हो गया कोई, उसके पहले नहीं कोई भी आर्टिकल लगा सकते। कोई गेम हो, कोई डिजीज हो, बीमारी जिसको कहते हैं, उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते। तो जैसे यहाँ पे देखिए मलेरिया से पहले क्या लगा दिया, तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा तो हो जाएगा आपका ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। यहाँ जीरो आर्टिकल की बात कर रहा, ये जीरो आर्टिकल भी आता है। क्लियर हुआ? हो जाएगा? कोई दिक्कत? बंद करो, लो है लिख लो और 10 क्वेश्चन।